वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानें। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिसको सेंटेंस में रीडिंग करते टाइम पे ये कंफ्यूजन रहता है कि सब्जेक्ट कौन सा है ना, या फिर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं पहचान पाते। चलिए, तो इस वीडियो के बाद में आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानें? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दो चीज़ों का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, या तो नाउन का या फिर प्रोनाउन का। ठीक है, सेंटेंस के आपका जो सब्जेक्ट बनेगा या तो एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। नाउन बड़ा सिंपल है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इक्विपमेंट का नाम, जानवर का नाम, वो सब आप उसे नाउन कह सकते हैं। देन प्रोनाउंस की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर हमें पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करना होता है। अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जो बनता है तो ज़्यादातर वो कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि पर्सन के लिए, लोगों के लिए यूज़ करे जाते हैं, और इसीलिए हम उन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस जो कि आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट बनते हैं। अब कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ये जज कर सकते हैं कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि नहीं? तो दो बातें आपको ध्यान रखनी, जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस के अंदर वो सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर जो सेंटेंस में काम करता है वो सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उन सेंटेंसेस के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप भी मेरे साथ में ट्राई करिएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, दे आर मेकिंग वीडियोज। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं या फिर जो सेंटेंस में कोई काम करते हैं, तो मैंने कहा भाई दे आर मेकिंग वीडियोज, वो कुछ लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं ना, यानी कि काम कौन कर रहा है? वो कुछ लोग कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन होगा? वो कुछ लोग होंगे, और उनके लिए हमने यूज किया है दे प्रोनाउन। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? मोहन इज प्लेइंग द फ्लूट। मोहन बांसुरी बजा रहा है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मोहन के बारे में। ना ना ना, बांसुरी की बात नहीं कर रहे हैं, मोहन की बात कर रहे हैं। और सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? मोहन, है ना। क्या काम कर रहा है? बांसुरी बजाने का। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ आपका? मोहन। एक नाम है, किसी इंसान का नाम, नाउन है। नाउ थर्ड सेंटेंस, चिल्ड्रन हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। होमवर्क कंप्लीट किसने किया है? बच्चों ने। यानी कि सेंटेंस में काम किसने किया? बच्चों ने। बात किसकी की? बच्चों के बारे में। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन हुआ? बच्चे। वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में जो पहला वर्ड है वो सब्जेक्ट होता है, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं या फिर सेंटेंस में जो कोई काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो मैंने, मान लीजिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं, डू यू प्ले क्रिकेट। मैंने किससे पूछा? आपसे। तो क्रिकेट खेलने का काम कौन करेगा? अगर कर रहा है तो आप। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? यू, है ना। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं या फिर सेंटेंस में जो कोई काम करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। अब वो हमेशा सेंटेंस की बिगिनिंग में आए, शुरू में आए, वो ज़रूरी तो नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सब कुछ संभव है। आपका इंग्लिश सीखना भी और मेरा इंग्लिश पढ़ाना भी। ठीक है, सो एवरीथिंग यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। ये प्रोनाउन है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के रिगार्डिंग जो लेसन है वो मैं आगे बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो वो चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है। बात किसके बारे में कर रहा हूँ? टाइगर के बारे में। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा? टाइगर होगा। वेरी गुड, सीख रहे हैं आप तो। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अपनी बात कर रहा हूँ। सिखा कौन रहा है? मैं सिखा रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या होगा? मैं के लिए यूज़ करते हैं आई, दैट इज़ आपका पर्सनल प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? द लास्ट सेंटेंस, माई पेरेंट्स हैव बीन टू आगरा मैनी टाइम्स। मेरे पेरेंट्स कई बार आगरा जा चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पेरेंट्स के बारे में। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट भी कौन होगा? पेरेंट्स होंगे। तो आई होप
इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखकर पढ़कर आपको अभी आगे से दिक्कत नहीं होगी, है ना। सब्जेक्ट को पहचान पाएंगे आप। अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन पसंद आ रहे हैं तभी करिएगा, वरना मत करिएगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए इंग्लिश मेड इजी विथ मी अभिजीत। थैंक यू।